हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित परिहार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मैथमेटिकल ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ nth डेरिवेटिव। हिंदी वाले सुनेंगे इनमें अवकल गुणांक ज्ञात करने के प्रमाणित परिणाम। तो क्या होता है कि अगर हमें कोई भी फंक्शन है उसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, यानी कि मान लीजिए कोई भी हमें फंक्शन दिया है y इक्वल टू log x क्यूब। अब हमें इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट यानी कि प्रामाणिक परिणाम है वो हमें याद करने होंगे या फिर हम उनको निकालना सीखेंगे, जिनके डायरेक्ट फार्मूले हम निकालेंगे। हाँ, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है x टू द पावर n का nवा अवकल गुणांक, यानी कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो इसका nवा अवकल गुणांक क्या होगा? ये हमारा जो होगा ये स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। इसका यूज हम अन्य या जो भी आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें इसका यूज करेंगे। तो ये आपको आना जरूरी है, जितने भी हम पढ़ेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप लेबनिज थ्योरम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आप बिल्कुल पढ़िए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या होता है x टू द पावर n का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट? सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा x टू द पावर n है इसको हमें y के इक्वल में मान लेना है। तो लेट माना y इक्वल टू x टू द पावर n। तो भैया x टू द पावर n y को मान लिया। अब इसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वेरी गुड, y1 इक्वल टू पावर आ गई इनटू में पावर में से एक कम, यानी कि nx n-1 वाला फॉर्मूला ये आपने 12th में पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा है तो आप इसकी वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप वीडियो देख लीजिए, जहां से डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले कैसे याद करें, क्या ट्रिक से, ये हमने बताया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हमें क्या निकालना है, nवा अवकल गुणांक, यानी कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो भैया y2 देख लेते हैं। y2 क्या है कि भैया n तो कांस्टेंट, तो एज इट इज पावर आ गई इनटू में, यहां पर पावर क्या है n-1, यानी कि पावर आ गई इनटू में पावर में से एक कम, x टू द पावर n-1 कितना हो जाएगा, यानी कि ये तो पावर इसमें से एक कम और -2 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं n-2। तो यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया हमारा सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हमें कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पर दिखेंगी। अगर हम यहाँ का y का डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स करते हैं तो यहाँ पर n और माइनस कितना होता है 1। अगर 2 टाइम्स करते हैं तो माइनस कितना होता है x की पावर में से 2। इसी प्रकार डेश करके लिखना है y टू द पावर n क्या होगा भैया कि n तो आएगा, n-1 भी आएगा, डेश 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 n टाइम्स करते जाएंगे। कितनी बार करा है पहले तो ये बताइए, n टाइम्स, तो x टू द पावर n। ये तो हो गया x टू द पावर n माइनस n, क्योंकि जितनी बार करेंगे उतना उसमें से हमें माइनस करना होगा। ये तो हो गया इसका n टाइम्स, यानी कि अगर यहाँ पर 2 टाइम्स किया था तो 2 माइनस n में से 2 माइनस, यहाँ पर n टाइम्स किया तो n में से n माइनस। उसके प्रीवियस वैल्यू क्या आएगी, x की पावर n माइनस n, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू आएगी यहाँ पर n-1, यानी कि यहाँ से एक कम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा n-, ये क्या है यहाँ पर n, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1। यहाँ पर क्या था n-1, मतलब 2-1, तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1, यहाँ पर n है तो n का एक कम, यानी कि n-1 n में से माइनस करना है। इसको करेंगे y इक्वल टू n-1 अब बोलेंगे भैया n-2 कैसे? तो अगर आप इसको एक और यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे कि y3, चलो मान लिया y3, क्या होगा भैया y3 कि भैया n तो कांस्टेंट एज इट इज, n-1 भी एज इट इज। उसके बाद वापस से पावर आ गई इनटू में n-2, पावर में से एक कम, -2 में से एक कम होगा तो कितना बचेगा -3। तो यहाँ तक क्लियर है। ऐसे हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है। डैश 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 डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -n और माइनस माइनस +1 और x टू द पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1।
सो यहाँ पर चलो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 1 करेंगे। तो ये तो हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 डैश। ये n से n कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 1 और ये रेस्ट टू 0 1 होता है। साइड में लिख लीजिएगा सिंस a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। सो यहाँ से अगर देखते हैं, अगर यहाँ पर क्या आया 1, इसके पहले वाला टर्म क्या है ये बताइए। इसके पहले आएगा 2, क्योंकि अगर हम यहाँ से ही देखते हैं यहाँ n माइनस यहाँ n टाइम्स किया था तो n माइनस 1, अगर हम इसका n माइनस 1 टाइम करें, चलो इसकी हम प्रीवियस टर्म निकालते हैं, सिंपल देखते हैं। यहाँ पर n टाइम्स तो यहाँ पर x टू द पावर n माइनस 1 टाइम, ये n टाइम है तो इसके पहले n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके प्रीवियस में क्या आएगा n माइनस, क्या माइनस करना रहता है हमें इसमें से कि जो ये होता है उसमें से भी एक माइनस n में से माइनस करना होता है, यानी कि n माइनस 2। अगर n माइनस 1 करेंगे तो n माइनस 2 आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, n से तो n कैंसिल और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2, तो ये ऐसे आ जाएगा 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे डैश 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 करते करते कहाँ तक एक्सपांड हुआ ये n तक। तो y n इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको टर्न करके भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में 1 2 3 डैश n माइनस 2 n माइनस 3 सॉरी n माइनस 1 n तक। सो ये तो हो गया हमारा, इसको हमने टर्न करके लिख दिया। सो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, या इसको कहीं पे ऐसे भी लिखा जाता है n फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल के दो साइन होते हैं। सो ये फैक्टोरियल n हो गया। फैक्टोरियल n कैसे हो गया कि भैया 1 2 3 कहां तक जा रहा है, डैश डैश करते करते n तक, तो इसको फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल आप देखते हैं साइड में हम इसको कि अगर हमारे पास दिया है फैक्टोरियल 5, तो इसको कैसे खोलना है भैया, फैक्टोरियल 5 को हम खोलते हैं 5 4 3 2 1, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया, या तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये टर्म आप ना भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी फैक्टोरियल n होता है। तो भैया 5 4 3 2 1, इसी प्रकार हम 4 का लिख सकते हैं, अगर फैक्टोरियल 4 होगा तो 4 3 2 1 1 तक जाएगा। तो ये इसका एक्सपोनेंट होता है। सो देखते हैं कि x टू द पावर n का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि nवां अवकल गुणांक क्या आता है, क्या आता है भैया, इसको हम फैक्टोरियल n से डिनोट करते हैं। तो x टू द पावर n का nवां अवकल गुणांक क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा। इसको इंप्लाइज करके आप साइड में यानी कि लास्ट में लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, वो है हमारा e टू द पावर ax यानी कि e रेज़ टू ax। इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, तो इसका भी हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी हमारा फॉर्मूला आएगा उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा भैया, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है कि भैया इसको y के इक्वल में मान लेना है, e टू द पावर ax माना है ना। अब ये तो हो गया y इक्वल टू e टू द पावर ax, तो ये इसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशियल यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर अवकलन लिखा है यानी कि डेरिवेटिव ही होता है। सो e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने पढ़ा है d बाय dx ऑफ e टू द पावर x, क्या होता है e टू द पावर x, या इसका फॉर्मूला e टू द पावर ax हो तो क्या होता है e टू द पावर ax इनटू में a डॉट 1, क्योंकि a तो कांस्टेंट और x का 1 हो जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a e टू द पावर ax। तो ये होता है e रेज़ टू x का फॉर्मूला। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो e रेज़ टू x का क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से रख सकते हैं a e रेज़ टू ax। तो यहाँ तक तो क्लियर है, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। सो भैया बताइए सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी बताइए कि ये तो एज इट इज e रेज़ टू ax का क्या होगा,
ई रेस टू एक्स का वापस से ए ई रेस टू एक्स, तो ये हो जाएगा ए ई रेस टू ए एक्स। तो हम इन दोनों ए का मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डॉट ई रेस टू ए एक्स। तो भैया y3 आप बताइए, y3 बताइए कि भैया ए क्यूब ई रेस टू ए एक्स। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका जैसे जैसे हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव करते जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया तो a की पावर 2 यानी कि a रेस टू आ गया। अगर 3 टाइम किया तो a की पावर 3 यानी कि a की रेस में 3 आ गया। बाकी जो e रेस टू ax है उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो भैया इसको सिमिलरिटीज हम करते हैं तो क्या होगा, yn यानी कि nth डेरिवेटिव या nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा। आप इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n। क्यों भैया n क्यों लिखा, तो भैया अगर 2 बार करा है, 2 बार डिफरेंशिएशन करा है तो a टू द पावर 2, 3 बार करा तो है a टू द पावर 3। तो अगर n टाइम्स करेंगे तो कितना डिफरेंशिएबल, कितनी पावर आ जाएगी, a टू द पावर n और e रेस टू x, तो एज इट इज। इसको क्या बोलेंगे हम, e रेस टू ax का स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये है हमारा nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फॉर किसका है ये, e रेस टू ax का। यहाँ तक e रेस टू x का भी समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट या पोस्ट करके इसको आप लिख लीजिए। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट की 3rd नंबर पर जो आता है वो है log x प्लस b का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या nth डेरिवेटिव क्या होगा। अब जो हम ये निकाल रहे हैं ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करना है। ये अगर आप याद नहीं करते हैं तो आपको आगे दिक्कत आने वाली है। इसको बिल्कुल आप नोटबुक में उतारिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। इसको हम आगे करते हैं। सॉल्यूशन क्या करते हैं, सबसे पहले माना y इक्वल टू log x प्लस b, इसको एज इट इज हमने y के इक्वल में मान लिया। अब क्या करना है भैया, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, बताइए बताइए। फर्स्ट होगा log x का डिफरेंशिएशन क्या करते थे हम, dy dx ऑफ log x। क्या करते थे कि भैया log के साथ जो भी हो वो अपॉन में आता है, यानी कि 1 अपॉन x, और x का जो भी एंगल में होता है log के वो वापस उसका डिफरेंशिएशन यानी कि x का वापस से 1 हो जाता था। ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो log x प्लस b का क्या होगा कि जो भी यहाँ पे हो वो तो अपॉन में 1 अपॉन x प्लस b एज इट इज। और क्या करते थे कि जो इसका वापस से डिफरेंशिएशन, तो x प्लस b का क्या होगा कि भैया a तो कांस्टेंट x का 1 और b का 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। इसको हम डायरेक्ट 1 के साथ a का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये 1 a हो जाएगा, सॉरी ये हो गया a। तो यहाँ तक क्लियर है कि भैया y1 फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारा आ गया। अब y2 क्या होगा भैया, जल्दी जल्दी बताइए। y2 होगा इस, अब ax प्लस b, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे भैया x टू दी पावर n वाले फंक्शन से। जैसे कि क्या करते थे, पावर आ गई इनटू में, पावर में से एक कम। तो अगर हम x प्लस b को ऊपर ले जाएं पूरे को, तो इसकी रेस क्या हो जाएगी, -1। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर, और ये a तो एज इट इज चल ही रहा है। वापस से ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया बताइए, वापस से a। अब बोलेंगे ये कैसे किया, तो भैया फॉर्मूले बिल्कुल याद करने हैं। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, यहाँ पर भी हमारे इसके अपॉन में क्या है, x वाली टर्म है। तो भैया 1 अपॉन x का हम करते थे -1 अपॉन x स्क्वायर। तो वापस से 1 अपॉन x का तो 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन ax प्लस b का 1 अपॉन x प्लस b स्क्वायर, और a तो कांस्टेंट हमारा चल ही रहा था, और वापस इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमने यहाँ पर इसका करा था तो a, तो यहाँ पर भी a, दोनों a क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर। यहाँ से भी बात क्लियर, ये फॉर्मूला भी याद है भैया। आते हैं अब हमारे y3 यानी कि थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी बताइए।
पावर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगी, और अगर -2 वापस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन ax प्लस b का होल क्यूब, और ये हो जाएगा a क्यूब। एक अब आप बोलिएगा कि माइनस क्यों नहीं आया भैया, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया, तो देखिए वापस से डी बाई डी एक्स ऑफ -1 अपॉन एक्स क्या होता है भैया कि माइनस तो एज इट इज लिख दिया, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करते हो, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस से माइनस तो गया ना, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी माइनस और ये -2 आ गया तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ तक बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। तो आगे देखते हैं भैया y4 फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, कि भैया इसको वापस से ऊपर ले जाएं तो ये माइनस का, अब बोलिएगा माइनस का होगा, हाँ अब समझ में आने लग गया है। तो 2 × 3 क्या हो जाएगा भैया 6ax प्लस b टू द पावर 4, और ये हो जाएगा a टू द पावर 4। कैसे कि हाँ वही फार्मूला की पावर आ गई, ये पावर -3 हो जाएगी ऊपर जाके, और -3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई -6, और वापस इसको -1 करेंगे तो -3 -1 -4, और -4 को नीचे लाएंगे तो 4, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो भैया यहाँ तक क्लियर है। y4 को और क्या लिख सकते हो, सोचो सोचो सोचो, अभी हमने पढ़ा था फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से इसको हम लिखेंगे -3 का -3 तो एज इट इज, तो यहाँ पर a टू द पावर 4 ax प्लस b टू द पावर 4। सो ये कैसे आया भैया, ये कैसे आया कि हमने फैक्टोरियल के कैसे पढ़े थे कि भैया अगर फैक्टोरियल 3 हो तो उसको कैसे लिखना है, 3 × 1 मल्टीप्लाई करके देखो, 3 × 2 6, 6 × 1 6, ये हो गया भैया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं ना, ये बात, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को इसका खुद का फैक्टोरियल 2 a क्यूब ax प्लस b का ये होल क्यूब। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आप बोलेंगे फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 कैसे लिख दिया, तो भैया देखिए ना, फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 1, क्योंकि एक ही टर्म 2 के बाद तो 1 ही आता है, 0 तक हमें लेना नहीं है, तो 2 1 का 2, तो 2 को हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, 2 1 का 2, 1 2 का 1। हाँ तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। भैया इसको n टाइम्स कर दो, भैया n टाइम्स कर दो, तो भैया लो n टाइम्स कर देते हैं डिफरेंशिएशन। क्या सिमिलरिटीज दिख रही है कि भैया माइनस, तो भैया लिख दिया माइनस, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया तो 3, यानी कि एक कम। अगर हम यहाँ पर n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो फैक्टोरियल में क्या आएगा, क्या आएगा भैया n-1, क्योंकि यहाँ पर 4 था तो यहाँ 3, तो n है तो n-1, वेरी इजी। यहाँ पर a तो एज इट इज a की पावर में क्या है 4, तो यहाँ पर 4 टाइम डिफरेंशिएशन किया था तो 4, और यहाँ पर n टाइम करेंगे तो a⁴n, पूरे के अपॉन में क्या आएगा बताइएगा जरा, कि पूरे के अपॉन में आएगा हमारा ax प्लस b, तो एज इट इज पावर क्या आएगी, पावर बताइए, यहाँ पर 4 है क्योंकि 4 टाइम किया था, यहाँ पर 3 है क्योंकि 3 टाइम किया था, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 1 टाइम्स, ऐसे करके यहाँ पर भी n, क्योंकि यहाँ पर n टाइम डिफरेंशिएशन किया है, तो -1। अब आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, यानी कि हमारा अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं, तो भैया सब दूर प्लस तो नहीं आने वाला है। तो जो हमारा nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा उसमें जो -1 होगा वो अल्टरनेट होगा, यानी कि n-1। अब बोलेंगे n-1 कैसे, n-1 कैसे, तो देखिएगा अगर 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन है तो इसको कर इस फॉर्मूले से लिखिए, तो ये -1 की पावर n क्या है 4 -1, ये फॉर्मूला लगाइए पहले -1 के लिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, -1 4 -1 क्या होगा भैया 3, -1 क्यूब क्या होता है बताइए, -1 क्यूब होता है -1। अगर माइनस की पावर अगर ओड होगी तो माइनस आएगा, और माइनस की पावर अगर इवन होगी तो प्लस आता है। तो यहाँ तक क्लियर है।
तो अगर ये यहाँ पर अगर हम 4 के लिए देखें तो माइनस आया, यानी कि माइनस। अगर हम देखें 3 के लिए तो भैया 3 3 3 3, इसको मिटा देते हैं, -1 की पावर 3 -1, तो क्या आएगा देखिए, 3 -1 के लिए -1, 3 -1 क्या होता है 2, -1 का स्क्वायर क्या बताया था, अगर पावर इवन हो तो पॉजिटिव, तो ये आ गया 1, यानी कि अगर 3 है तो पॉजिटिव, 4 है तो नेगेटिव, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये हमारा अगर -1 की पावर n-1 है तो इसके लिए सारे सेटिस्फाई होते हैं। तो yn क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा -1 टू द पावर n-1, और ये फैक्टोरियल n-1 और a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर n। सो ये फॉर्मूला सब जगह फिक्स होगा, जहां पर भी अगर हमारा ax log ax प्लस b दिया होगा, उसका कोई सा भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या कोई सा भी डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो भैया कैसे दिखाइए, तो आइए देखते हैं। अगर आपको निकालना है भैया 6 निकालिए, तो भैया इसका y6 क्या होगा जल्दी से बताइएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखें, -1 n की जगह पे 6 रखते जाओ, 6 -1 6 -1 a टू द पावर 6 ax प्लस b टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा -6 -1 5 6 -1 5 a रेज़ टू 6 ax प्लस b रेज़ टू 6, -1 की पावर अगर ओड हो तो क्या आएगा माइनस, फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे तो क्या होगा भैया 5 4 3 2 1, 5 चौक 20, 60 60 दूनी 120, यानी कि ये हो जाएगा 120 a टू द पावर 6 अपॉन ax प्लस b टू द पावर 6। ये हो गया हमारा log ax प्लस b का 6th डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या 6th डेरिवेटिव। हाँ तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट के नंबर 4th पर आता है हमारा sin ax प्लस b का nth डेरिवेटिव या nवां अवकल गुणांक। तो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा भैया बताइएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं, माना, तो भैया माना या इंग्लिश वाले लिख लें लेट, क्या लेट करते हैं बताइए भैया, y इक्वल टू एज इट इज जो हमारा फंक्शन या sin ax प्लस b को हमने y मान लिया। अब क्या करना है, nth यानी कि nवां डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्या इसका फार्मूला बनेगा। हमारे पास कहीं पे भी sin ax प्लस b की जगह पे a की जगह पे कुछ आ गया 100 sin 100x प्लस b, तो क्या फार्मूला, तो इसको हम करेंगे y1, क्या होगा भैया फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, कि भैया हमने पढ़ा है साइन का तो कोस होता है और एंगल एज इट इज, यानी कि x प्लस b एज इट इज। उसके बाद हमने पढ़ा है कि एंगल का वापस से डिफरेंशिएशन कहाँ पढ़ा है भैया, चेन रूल में। तो चेन रूल क्या होता है, ax प्लस b का, तो a तो एज इट इज x का 1 प्लस b का 0, 0 क्यों, हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसको इंप्लाइज y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, वापस से बताइएगा, cos ax प्लस b, और ये यहाँ पर सिर्फ a हो जाएगा क्योंकि a इंटू 1 a, तो a को हम आगे लिख देते हैं। अब y1 वापस से a cos ax प्लस b, a तो भैया एज इट इज। अब cos ax प्लस b को आप क्या लिख सकते हैं, cos को अगर साइन में चेंज करना है, चलो क्योंकि हमारा क्वेश्चन का ही में दिया है साइन में, तो आंसर भी हम साइन में देंगे तो अच्छा होगा ना, तो भैया साइन में चेंज करेंगे। तो cos को साइन में चेंज करो, बताओ 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 कैसे करेंगे, कि अगर हम करते हैं साइन π/2 प्लस x, तो क्या आता है cos x, कैसे भैया, हमने पढ़ा है कि अगर यहाँ पर क्या होता है 0 π/2 पाई, तो ये होता है 2π/3, हाँ शायद 2π/3 होता है। अब हमने पढ़ा है कि यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन cos पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर क्या पॉजिटिव होते हैं, sec cosec पॉजिटिव, यहाँ पर tan cot पॉजिटिव होते हैं। तो भैया ये तो हमने पढ़ा है। अब हम इसको कैसे देखेंगे कि भैया अगर साइन की वैल्यू में π/2 में अगर कुछ प्लस किया जाता है, यानी कि साइन π/2 में हमने क्या थोड़ा सा कुछ प्लस ऐड किया, तो वो कहीं में बदल जाएगा कोस में। तो भैया कोस कैसे आ गया, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि π/2, इसको लिखते हैं π/2
और 2π/3 पे जो हमारे साइन कोस से चेंज, यानी कि आप लिख लीजिए सिर्फ चेंज, इन दो वैल्यू पर चेंज होता है। साइन होता है कोस में, कोट होता है टेन में, टेन होता है कोट में, इस प्रकार से। तो साइन π/2 + x क्या हो जाएगा भैया, साइन x। ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर cos x को sin π/2x भी लिख सकते हैं, π/2 + x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin π/2 + x। यहाँ पर x था तो यहाँ पर x, यहाँ पर ax + b है तो यहाँ पर भी ax + b। सो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि y1 बराबर a sin ax + b + π/2। तो भैया ये तो क्लियर है। तो भैया y1 तो हमने निकाल लिया है, a sin ax + b + π/2। तो y2 निकाल लेते हैं जल्दी से। y2 क्या हो जाएगा, a sin का डिफरेंशिएशन बताइए, cos ax + b + π/2। एंगल एज इट इज, वापस से एंगल का डिफरेंशिएशन। तो इसका ये डिफरेंशिएशन होगा डायरेक्ट a। तो आप बोलेंगे डायरेक्ट कैसे, a का तो कांस्टेंट है तो a, उसके साथ x का 1 हो जाएगा। ये तो इनके साथ वेरिएबल है ही नहीं भैया, तो ये तो 0 0। π/2 भी हमेशा 0 होता है डिफरेंशिएशन में, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। तो भैया a, y2 को क्या लिखेंगे, a²। cos को साइन में चेंज कर लेंगे कैसे, यहाँ पर भी किया था कि साइन, अगर एंगल में π/2 प्लस एंगल करें या π/2 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस एज इट इज कर देंगे ax + b + π/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y2 बराबर a² sin ax + b। π/2 और π/2 क्या हो जाएगा, 2π/2। तो भैया ये तो हो गया y1, ये हो गया y2। yn डैश 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 करते करते आ गए यहाँ पर। तो yn क्या हो जाएगा, yn होगा हमारा a⁴, इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो a⁴1, 2 टाइम किया तो a⁴2, तो n टाइम्स करेंगे तो a⁴n। और साइन तो हमें सब दूर साइन है, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, तो साइन। और एंगल क्या हो जाएगा भैया बताइएगा, ax + b प्लस यहाँ पर एक टाइम डिफरेंशिएशन किया तो पाई के साथ 1, 2 टाइम्स किया तो पाई के साथ 2, हाँ π/2 के साथ 2, यहाँ पर π/2 के साथ 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/2 के साथ n। तो ये हो गया हमारा nth डिफरेंशियल या nth डेरिवेटिव ऑफ sin ax + b। तो sin ax + b का तो भैया क्लियर हो गया हमें, सॉरी, sin ax + b का तो क्लियर है। अब सिमिलरली लिखना है क्या, cos ax + b का nth डेरिवेटिव क्या होगा। इसको आप यहाँ पर dn sin ax + b भी कर सकते हैं, या हमने यहाँ पर cos का सिमिलरली निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इसको लिखा है। कैसे भैया, कैसे निकालेंगे कि cos का तो a⁴n तो एज इट इज कि भैया a⁴n आएगा। cos का यहाँ पर sin का sin है तो cos का cos, उसके बाद एंगल ax + b + n π/2। ये आपको याद रखना है कि साइन और कोस का एज इट इज होता है। साइन का हमेशा साइन आता है, कोस का nth डेरिवेटिव में हमेशा कोस आता है। तो यहाँ पर हमने दो स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने पढ़े। अब हम पढ़ते हैं आज के हमारे 5th नंबर के स्टैंडर्ड रिजल्ट की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंपॉर्टेंट है, ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ax + b⁴n का m है यहाँ पर की पावर m का nवां अवकल गुणांक क्या होगा। तो इसका nवां अवकल गुणांक, ये जो हमने पढ़े हैं अभी तक सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर ये इसके हम सवाल में आपको दूंगा जो कि आपको घर पे होमवर्क के रूप में करना है और कमेंट में आपको आंसर कमेंट करना है। तो आइए देखते हैं। तो भैया सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले लेट y = ax + b⁴m। तो भैया यहाँ तक तो ठीक है, इसको m मान लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव इसको जल्दी से करते हैं भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव बताइएगा जल्दी जल्दी। पावर आ गई इनटू में यानी कि m, और ax + b यानी कि पावर में से एक कम,
वापस से इसके जो अंदर है ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होगा सिर्फ a, क्योंकि b का तो 0 है, कांस्टेंट है तो 0, और ax के साथ a का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि a कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल है इसलिए a। तो ये तो ठीक है। y1 क्या हो जाएगा, y1 m ax प्लस b की पावर m माइनस 1। y2 बताइए जल्दी से, m तो एज इट इज पावर आ गई इनटू में m माइनस 1, पावर में से एक कम, ax प्लस b टू द पावर m माइनस 2 के भैया एक कम कैसे, m माइनस 1 क्या होगा माइनस 2, और यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया ये हो गया, क्योंकि a तो था ही सही, एक बार और वापस से इस एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा a, तो a और a स्क्वायर। अब y3 अगर नाम ही निकाले तो हमें यहाँ पर एक सिमिलरिटी दिखने लग गई है, तो इसको डैश 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 करेंगे। yn क्या होगा भैया बताइएगा, कि m तो चलेगा, m माइनस 1 भी चल रहा है, डैश 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 करते करते कहाँ तक चल रहा है, m माइनस 2 तक चल रहा है। तो अब हमें इसका कितनी बार करा है, n टाइम्स, तो भैया ax प्लस b का m माइनस n, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 टाइम्स करा था तो कितनी बार लिखा था 2, m माइनस 2, यहाँ पर n टाइम्स है तो m माइनस n। इसको हम सिमिलरली लिखते हैं, इसको हम जैसे कि यहाँ पर अगर 1 टाइम किया था तो 1 माइनस, 2 टाइम किया था तो 2 माइनस, ऐसे ही इसको हमें लिखना होता है। तो ये बात क्लियर है। और यहाँ पर a की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम किया था तो यहाँ पर a की पावर n आएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। तो इसकी प्रीवियस टर्म क्या है ये बताइए, कि भैया अगर m माइनस 2 है तो यहाँ पर m माइनस 1, यहाँ पर m माइनस n है तो यहाँ पर क्या आएगा m माइनस n माइनस 1, तो भैया n माइनस 1 कैसे, तो भैया 2 माइनस 1 तो 1, अब n माइनस 1 का क्या माइनस लिखेंगे, तो माइनस 1 डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 1। तो yn इक्वल टू m माइनस 1 डैश 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 करते करते m माइनस n प्लस 1 ax प्लस b टू द पावर m माइनस n और a रेज टू n हो गया। तो ये क्लियर है। तो अब हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस में लिखिएगा आप विशेष स्थितियां, विशेष स्थिति। ये तो हमारा yn चलो आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या, विशेष स्थिति कैसी होती है भैया, अगर yn दिया है हमें कोई भी ax प्लस b की पावर m, तो उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसे दिए हैं कि अगर मान लीजिए m इक्वल टू हमें दिया है माइनस 1, तो कैसे करना है, तो इसको डायरेक्ट आप कीजिए dn ax प्लस b की पावर माइनस m। अब आप बोलेंगे यहाँ तो yn था, यहाँ पे ये कैसे आ गया, तो भैया इसी का तो डेरिवेटिव है, इसी का तो डेरिवेटिव है yn, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या था m, तो हमने m को कैसे रिप्लेस किया, माइनस m से, माइनस 1 से, सॉरी, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1। तो ये इक्वल करके क्या लिखेंगे, m की जगह क्या रखना है ये बताइए, माइनस 1, तो माइनस 1, फिर माइनस 1 डैश 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 करते करते m की जगह माइनस 1 n प्लस 1, वापस ax प्लस b, m के प्लेस पे क्या रखना है, माइनस 1 माइनस n और a रेज टू n। इसको अब हम यहाँ पर देखते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा, dn, तो ये तो हो गया हमारा dn, यानी कि nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज टू माइनस 1। अब ये माइनस 1 है, इसको हम अपॉन में ले जाएंगे तो प्लस, पावर प्लस हो जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a 1 अपॉन ax प्लस b, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। अब क्या होगा, माइनस 1 माइनस 2 हो गए, आगे वाले टर्म माइनस 3 आएगी, तो यहाँ से हम सब में से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। कब तक आएगी भैया माइनस पावर, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि भैया इसकी माइनस पावर आएगी, यहाँ पे तो माइनस 1 से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये n टाइम्स, यहाँ मतलब यहाँ भी माइनस n है, तो भैया n टाइम्स माइनस पावर है, तो हमने माइनस 1 की पावर n टाइम्स कॉमन ले ली है ना। अगर 1 है तो 1 टाइम्स, यहाँ पर n टाइम्स है तो a माइनस 1 की पावर n टाइम्स कॉमन। अब यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 3, इसे डैश डैश करते करते हमारे पास n बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा ax प्लस b टू दी पावर, अगर हम यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 प्लस
n और a रेज टू n। सो डायरेक्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ रहे हैं। ax प्लस बी इक्वल टू -1। इसको क्या लिखेंगे अब आपको ही बताना है, तो इसको वेरी गुड, इसको लिखेंगे हम फैक्टोरियल n। क्यों लिखेंगे? क्योंकि फैक्टोरियल n अगर हम ओपन करते हैं तो n-1 से डैश करते करते 1 तक आएगा। क्योंकि 5 को भी हम कैसे लिखते हैं, 5.4.3.2 1 तक लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर 1 तक है। तो भैया इसको हमने फैक्टोरियल n लिख दिया प्लस b। इसको क्या करेंगे कि ये पावर माइनस में है, अगर हम इसको अपॉन में ले जाएं तो ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगी प्लस, पर 1 प्लस n और a रेज़ टू n तो एज इट इज। तो ये हो गया हमारा nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b का। अगर हमारे पास ऐसा कोई भी फंक्शन दिया है जैसे कि 1 अपॉन 2x प्लस 3 का nth डेरिवेटिव क्या होगा भैया, तो वो निकालिए। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल देंगे। और अगर डायरेक्ट हमें ये ऐसा नहीं दिया है, y की पावर में कुछ ऐसा दिया है कि अगर -1 नहीं है तो इसको हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए हम अधिकतर यही फॉर्मूला यूज करते हैं। और इस फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, और मैं आपको 2-3 क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा, सो जो आपको कमेंट में इसके आंसर लिखना है। हाँ, तो एक क्वेश्चन तो हम इसका यहीं पर देख लेते हैं कि nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 7 क्या होगा भैया, बताइएगा। फॉर्मूला है सामने, फॉर्मूला याद करना है। क्या होगा nth डेरिवेटिव कि भैया -1 तो एज इट इज, तो ये -1 की पावर n आएगा। मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखिएगा। -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, सो भैया लिख दिया फैक्टोरियल n। अब a रेज़ टू n, तो a रेज़ टू n अपॉन ax प्लस b की जगह पर क्या दिया है 3x माइनस 7, तो 3x माइनस 7 और पावर क्या है 1 प्लस n, यानी कि 1 प्लस n। तो ये हो गया हमारा इसका nth डेरिवेटिव। सो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से, ये हमारा प्रूफ हुआ। हाँ, तो आज के होमवर्क, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x माइनस 5। सेकेंड है nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x प्लस 5। इन दोनों का आंसर आप कमेंट करिए। सो ये दोनों आपके होमवर्क हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बताए, इनमें अवकल गुणांक ज्ञात करने के प्रामाणिक परिणाम, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, कैसे निकालते हैं, कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपको ये मान याद रखने हैं। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बहुत सारे हमने फॉर्मूले पढ़े, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।